देखिए एक्सरसाइज हम लोग 30 एक्सरसाइज कौन सा हम लोग कर रहे थे, एक्सरसाइज 31.3 कर रहे थे, समझिए ना। जिसमें से हम लोग कितना क्वेश्चन कर लिए थे, 9 क्वेश्चन कर लिए थे, प्रोबेबिलिटी का, आरडी शर्मा का, ठीक ना, आरडी शर्मा का। तो आज कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिंपल है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं, कंडीशनल के बेस पर क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं, देखिए अब वो तो पढ़ेंगे तो डिसाइड हो जाएगा किस बेस पर है, अभी तो कुल कंडीशनल ही चल रहा है। दिया इसमें देखो कि अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, फाइंड पी ए बाई बी, मतलब बी ऑलरेडी हैपन और बी बाई ए भी पूछ रहा है और ए बाई बी भी पूछ रहा है। देखो ये पूछ रहा है, ए बाई बी पूछ रहा है और ये भी पूछ रहा है, बी बाई ए भी पूछ रहा है। तो देखिए आपको दो इवेंट देखना है, दो इवेंट कौन सा है, देखिए इसमें ए जो दिया है ना, क्या एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, डाई थ्रोन 3 टाइम्स। तो ऐसा क्वेश्चन किए थे, याद है, परमुटेशन के बेस पर क्वेश्चन किए थे, याद है ना, उस दिन समझ में आया था ना, अच्छा क्वेश्चन था। तो अब मान लीजिए डाई ले लेते हैं 3 टाइम्स, देखो 1 2 3, ऐसे 1 2 4, ऐसे 5 6 4, ऐसे देखो 6 6 6, ये ठीक। ये आपका एक देखो, एक आपको सैंपल स्पेस लिख दिए, पूरा नहीं लिखे हैं, पूरा आप जानते हैं कितना होगा, हाँ आप इसको एस इंडिकेट कर देते हैं, चलिए एस एन एस, तो एन एस कितना हो जाएगा 216, 216 इवेंट होंगे, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया, बोला है कि ए जो है, ए 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टर्म, किस पर अपीयर हो रहा है, मतलब ए 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टर्म, इस पर अपीयर हो रहा है, देखो इस पर, इस पर। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखो लिखना बहुत मुश्किल है, लिखना ए इवेंट को लिखना मुश्किल है, हम सीधे उसका प्रोबेबिलिटी निकाल देते हैं, पी ए निकाल देते हैं। देखो किस पर है, तो कितने होता है, देखिए 1 2 3 4 5 6, वही परमुटेशन का फंडामेंटल लगाइए, इस पर 4 फिक्स है, इस पर 4 फिक्स है, तो 1 वेज होगा, इसका 6 वेज होगा और इसका भी 6 होगा, रिपीटेशन लागू होगा ना ये दोनों पर। तो कितना हो जाएगा, देखिए 36, तो 36 अपॉन में कितना हो जाएगा 216, तो 1/6। तो पी ए आ गया, समझ में आया कि नहीं आया, आया लिखे, समझ में आया, हेलो बच्चे तुम लोग समझ गई हैं। चलिए पी बी देखिए, पी बी थोड़ा सा इंटरसेक्शन वाला देखना है, ठीक। हाँ तो बीबी के लिए क्या करेंगे, देखो आपको 3 डाइस है, 3 डाइस है, अब देखो इस पर 6, इस पर कितना है, इस पर पहले 6 बोला है, अच्छा पहले 6, चलिए 6, तो 1 वेज होगा, 6 यहाँ पर फिक्स है, ठीक ना, और दूसरे पर 5 है, तो 1 वेज, और इस पर 6, तो 6 हो जाएगा, मतलब 6 अब समझ रहे हैं ना, 6 इवेंट होंगे। अगर हम सैंपल स्पेस से जो सबसेट लिखेंगे ना, वो जो एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं, जो ऑल पॉसिबिलिटी होता है उसी में से कोई आता है, तो 6 आपका इवेंट होगा, मतलब एक पेयर में फिर ऐसे 6 टू, समझ गए, तो 6 हो गया, और टोटल कितना है 216, तो ये कितना हो जाएगा 1/36, तो ये हो गया। अब आपको देखो, अब आपको ये देखना है ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी के लिए क्या है, अब देखो ए के लिए थोड़ा सा आप एक आइडिया ले लो कि जो ए इवेंट है ना, उसमें आप क्या ले रहे हैं, तो देखिए ए इवेंट में क्या था, जिस पर 4 था, ए जिस पर 4 था, तो 6 5 4 1 2 4 1 3 4, ऐसे 6 5 4 6 5 4, ऐसे बहुत सारे ऐसे मतलब आपको दिखेंगे, क्योंकि थर्ड डाई पर है ना, आपको 4 अपीयर्स हो रहा है। अब फिर देखो बी के लिए, तो बी के लिए देखो 6 5 4 6 5 2, कुछ भी लिख सकते हैं ना, 6 5 1 6 5 6 6 4 6 5 3 6 5, और क्या, इस पर तो फिक्स है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और क्या होगा 6 हो गया। चलिए अब इतना होगा बी का, 6 5 तो फिक्स है, इसमें तो आप लिख ही लेंगे, और होगा ना कि अब खत्म,
देखिए 6 है ना, 1 2 3 4 5, एक और ना, अरे 6 है ना, हाँ 6 5, कौन छोटे, हाँ हाँ 6 5 5, चलिए बी के लिए, ठीक है, बी के लिए हो गया। अब इसमें देखो कॉमन देख लो, 6 5 4 कॉमन, एक ही ना कॉमन होगा, समझ गया ना, तो कॉमन वाला ही थोड़ा सा आपको देखना है, इसमें है ना 4, इसमें भी है, तो 1 कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 1, और टोटल कितना है 216, तो ये हो गया। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है ए बाई बी, तो आप लिख सकते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी, ठीक लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या है 1 अपन में 216, और ये कितना है देखिए बी क्या क्या रखेंगे 1/36, कट जाएगा 1/6, तो ये हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। अब दूसरा वाला पूछ रहा था बी बाई ये पूछ रहा था, तो अब तो निकाल ही लेंगे इसमें, अरे बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी बोथ आर सेम, कम्यूटेटिव फॉलो होता है इंटरसेक्शन में, तो वही चीज आएगा, सिर्फ ए का वैल्यू नीचे रख देना है, 1/216 अपन में 1 अपन में 6, समझ गए, तो उसको कंप्यूट कर लेना आ जाएगा। चलिए ठीक है, 10 समझ गए ना, 10 थोड़ा सा सही क्वेश्चन, बाकी सभी एक्सरसाइज में सिंपल है। सुशांत देख लिए, अरे क्वेश्चन देख लिए और किसको देख लिए, चलिए देखिए, ठीक, हाँ क्वेश्चन 11 देखो, बोला है मदर एंड फादर सन लाइफ of the random for a family picture if A and B are two events and given by A is son of one end, B father in middle, A by B पूछ रहा है, समझ गए। तो देखो एक फैमिली के पिक्चर है, तो फैमिली के पिक्चर मतलब एक तस्वीर है, तो माता पिता लड़के कहीं हो सकते हैं, तो पहले सैंपल स्पेस लिख लीजिए, समझिए क्या कितना बनेगा, बताओ प्रिंस, फादर मदर सन, फादर सन मदर, मदर फादर सन, और सन फादर मदर, सन मदर फादर, देखिए और कुछ है क्या, एक और बनेगा, 6 तो बनेगा, 6 बनेगा, मदर मदर सन, सही है ना, रिपीटेशन नहीं ना हो गया है, चेक कर लो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझिए ना कि एक तस्वीर है, ठीक ना, तो इसमें ऐसे तस्वीर है, तो आप किसको किसको आप रख सकते, 3 लोग ऐसे हैं, समझ गया ना, तो पॉसिबिलिटी कितना बनेगा, तो चलिए ठीक है, ये तो आप सैंपल स्पेस देख लिए, ये है। अब एक इवेंट देखिए ए बाई बी ये पूछ रहा है, यही आपको पूछ रहा है, पी ए बाई बी पूछ रहा है, तो क्या होगा पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी, ठीक, ये पूछ रहा है ए बाई बी ये पूछ रहा है ना। अब यहाँ पर ए क्या दिया है सन ऑफ वन इन, तो ए इवेंट बना लो, सन ऑफ वन इन मतलब कोई भी एक्सट्रीम, इधर किनारे हो चाहे उधर, एक इंड पर कहीं रहना चाहिए, ध्यान देना है, हैं? कौन सा होगा, मतलब इधर हो चाहे इधर हो, कहीं इंड, इंड का मतलब क्या है, तो इंड कौन सा बताओ, क्या ये इंड तुम लोग को लग रहा है, कोई भी एक किनारे पर होगा ना, ये ही सब इसमें प्रोबेबिलिटी में आपको ध्यान देना होता है, थोड़ा सा आप नोटिस करके चलेंगे। अरे ये आप कैसे समझिए, तो वन इंड का मतलब क्या होगा, एक्सट्रीम होगा ना, कोई भी फर्स्ट होगा या तो लास्ट होगा, शब्द का ही समस्या प्रोबेबिलिटी में, अगर लैंग्वेज समझ गए तो फिर प्रोबेबिलिटी आसान है, समझ गए कि नहीं, वही थोड़ा सा सस्पेंस में डाल देता है, ठीक है। देखो तो इसमें सन किधर है, एफ एम एस होगा, फिर एम एफ एस होगा, और एस एफ एम होगा, और एस एम एफ होगा, और नहीं, ए इवेंट हो गया। बी इवेंट के लिए देखो, फादर इन द मिडिल, फादर एम एफ एस, एस एफ एम ना, कहा बोलेगा,
कोई बात नहीं, चलिए पी ए कितना होगा 4/6, 2/3, पी बी कितना होगा 2/6, 1/3, इंटरसेक्शन होगा 1/6। क्या पूछ रहे हैं पी ए बाई बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी मिला लेना थोड़ा सा, ठीक। तो कितना है 1/6, तुम लोग यही करो, ठीक है। चलिए 1/3 ऐसे ही गलती करा दो, 1/3 हम नहीं देखे ना, सोचे तुम लोग देख रहे तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब है, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए ना। बी कितना है 1/3, 1 आ जाएगा। चलिए ठीक हो गया, ठीक है। ध्यान देना 1/8, समझ गए। जाकर वहां देखो कोनो चीज जानते हुए भी गलती लिख देते हैं, वहां दिमाग को लगता है कि हम ये सही कर रहे हैं। चलो देखो आगे, ए बाई बी पूछ रहे थे निकाल दिए, बी बाई ए पूछ रहे तो अब निकाल ही लेंगे। चलो आगे देखो, हाँ देखिए क्वेश्चन 12 देखिए, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 6, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एट द लिस्ट वंस। देखो एक डाइस है, थ्रोन 2 टाइम्स और सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑब्जर्व टू द सम। अब क्या लिखे, सिंपल स्पेस लिखे कि ऐसे ही कर लेंगे, कोशिश करके लिख ही लेंगे, हैं इवन लिख दें डायरेक्ट, सिंपल स्पेस तो आप जानते ही हो क्या लिखे हैं। ऐसे तो लिखी दो को अगर करते हैं तो आप लिख ही सकते हैं। चलिए बिना लिखे भी करिए, समय बचत होगा, थोड़ा सा ट्राई तो करिए। हाँ बोला है डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, द सम ऑफ नंबर अपीयर 6, तो देखिए क्या होगा इवेंट 1 5 4 2 2 4 5 1 3 3, और कोई है मिला लो, तुरंत नहीं मत बोल दो, थोड़ा सा सोच भी लें। ऐसे सैंपल स्पेस रहते तो वहां चेक कर लेते हैं, अब नहीं है, चलो ठीक है, अब नहीं है ना, ठीक है। बी देखो, बी क्या बोला है, बोला है एटलीस्ट, अब बोला है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट 1 मतलब किसी पर एक पर 4 रहना चाहिए, दोनों पर 4 चलेगा, ध्यान देना है। क्या क्या भी बोल रहे थे, कुछ बोलने वाले थे, एटलीस्ट 4 किसी एक पर तो दोनों पर चलेगा, सस्पेंस में ही रहोगे। 4 1 4 2 4 3 2 4, ऐसे तो बहुत सारा होगा, 3 4 4 4, समझिए ये। तो क्या आप इसको पूरा लिख पाएंगे, परमुटेशन गेज करके निकाल लो, कैसे निकालोगे, एक वाले के लिए आप कर लो पहले, किसी एक पर 4 होगा, कैसे निकालोगे बताओ, बिना इसको लिखे परमुटेशन गेज करके कैसे निकालोगे। कॉम्प्लीमेंट आसान है, कॉम्प्लीमेंट 4 अगर किसी एक पर ना हो तो उसको लिखना आसान है, समझ गए। मतलब किसी पर 4 नहीं आना चाहिए, किसी पर 4 नहीं आना चाहिए, तो किसी पर 4 नहीं आना चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक ना। तो 4 को तो हटाइए दो, तो ये कितना हो जाएगा 6, अरे 6 करे 5, और ये भी 5, तो 25 हो जाएगा। अभी 25 क्या है, जिसमें 4 नहीं है, जिसमें 4 नहीं है वही ना है, सुन रहे हैं। तो अब टोटल कितना है, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, लेकिन हम कॉम्प्लीमेंट उसका लिख ले रहे ना, क्योंकि ये ज्यादा हो जाए, अच्छा ज्यादा नहीं हो रहा है, 11 हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिखने में तो टाइम लगेगा ना, तो क्या करें, अब देखो 4 होगा, 4 नहीं है 11 होगा ना, चलो तो पी ए कितना होगा, थोड़ा सा ये लिख लेते हैं ना, तो इंटरसेक्शन वगैरह में दिक्कत नहीं होता है, समझ जा रहे हैं तो ठीक है। देखो पी ए कितना है 1 2 3 4 5 36, अच्छा ये समझ गए ना हम क्या किए हैं, ये समझ गए ना, दोनों पर किसी पर 4 नहीं होना चाहिए,
एक पर भी 4 नहीं होना चाहिए, दोनों पर भी 4 नहीं होना चाहिए। 4 यहाँ भी नहीं फिल कर सकते, यहाँ भी नहीं कर सकते, समझ गए? तो सही है ना, 25 से होगा ना। चलिए ठीक। पीबी, पीबी कितना हो जाएगा? 11/36। क्यों 1? अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 25/36, तो इसका वो कॉम्प्लीमेंट इवन है, 4 नहीं है, एक पर भी 4 नहीं है, तो 11 है, तो 25/36, 1 में से माइनस करेंगे तो 11/36, ये हो गया। हाँ, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा इसका देख लो, 2 ठो है, 2 ये है, तो 2/36 मिला लेना थोड़ा सा आंसर। अगर आप ऐसे ठीक है तो समझ जा रहे तो अच्छी बात है। कोशिश करो बिना लिखे वो सैंपल स्पेस करें, क्योंकि समय लगता है लिखने में। ए इंटरसेक्शन बी, ए भाई ये पूछ रहा था ना। चलिए, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2/36, और पीबी कितना है? 11/36। आंसर चेक करो बच्ची, 2/11 सही है? कहाँ गलत हो गया? अच्छा, ये एक ही ना कमन है? अरे ये लोग ना मारेंगे तुम लोग, एक ही ना कमन है, 4 2। अच्छा 2 4 भी है ना? नहीं तो उसमें देख लो कौन हैपन है, वो नहीं देखे है ना, ये गलती लिख दिया ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, वो नहीं हम लोग पढ़े हैं। हाँ देखिए, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट 4 हैज अपीयर एट लीस्ट 1? अच्छा उल्टा, वो नहीं तो ये गिवन है ना, इसका पूछ रहा है ना, तो उल्टा लिख दिया ना। पूछ रहा है तो ऊपर रहेगा ना, ये पूछ रहा है पी बी भाई, ये पूछ रहा है। ठीक, नहीं पढ़े थे उसको, चलो कोई बात नहीं। पी बी भाई ये समझ गया ना, बी इंटरसेक्शन है और पी है। तुम लोग भी ध्यान नहीं देते, पता नहीं कहाँ सोचते रहते हो। बी इंटरसेक्शन है, बी इंटरसेक्शन है, गर्मी के दिन में थोड़ा सा हालत खराब हो जाए। बी इंटरसेक्शन है कितना होगा? 2/36। इतना गर्मी पड़ रहा है ना, पी ए। चलिए अब ठीक है देख रही थी, चलिए ठीक है गुड। अब चलिए देखिए आगे। गर्मी लग रहा है पंडित जी बहुत ज्यादा, घर में बहुत ज्यादा। सही बता रहा। अब ये बता, जब हम लोग इतना गर्मी लग रहा है, आप सोचो कि जो खाना बनाता है उसको कितना गर्मी लग रहा होगा। सही बता रहे हैं? जो खाना बनाता है रहना तो पड़ेगा ना किचन में, किचन से बाहर आ जाएगा दालें जल जाएगा, चावल सीटी दे देगा, कई सीटी पते नहीं चलेगा, चावले कच्चा रह जाएगा, पक्का रह जाएगा। चलिए एक दिन ऐसे ही हम बैठा दिए थे कुकर, समझ गए? अब उस गर्मी में कौन रहेगा, पहले का बात बता रहे हैं, समझ गए? अब बैठ गए इंतजार करे थे, सीटी देगा सीटी देगा, पता चले कि हम रबड़े नहीं लगाए थे, वो ढक्कन वाला सीटियां नहीं दी, उधर से बाप निकल गई। आधा घंटा वेट कर लिए, घंटा वेट कर लिए, हाँ ऐसे ही जल। और उसका अरे ज्यादा वेट कर लिए, उसका भाप निकल, उसका भाप जो होता है ना, भाप तो वो थोड़ा देहाती भाषा हो गया ना, भाप समझ गए? तो निकल रहा है, वो निकल जाएगा तो आपका पकेगा ही नहीं, कोई देखे तो हुआ ही नहीं। एक दिन उलट गया, ऊपर से उलट गया नीचे, सोचो आप उसी में बैठे हो, मान लो ऊपर रखे हो कुकर, उस पर रखे हो और वहीं पर बैठे हो इंतजार कर, पता चले उलट गया गर्मी के दिन में। कभी कभी उलट भी जाता है, सीटी देता है तो उसका वो क्या बोल रहे हैं, हो सकता है, अरे सीटी दे कंपन वगैरह होगा तो हो भी सकता है। चलिए ठीक है, देखो हम लोग को गर्मी तो लगी रहे, जो खाना बनाता है, अब मान लो हम लोग तो खाना जो बनाता है होटल वगैरह में बहुत सारे लोग बनाते हैं, कितना हम लोग बेचारे लोग एक से एक मजदूर है, एक से एक काम कर रहे हैं धूपे में, घर बन रहा है, किसी के कुछ हो रहा है, समझ गए ना? जाकर रिक्शा लेके देखिए, मुंह ऐसे ही देखेंगे तो लगेगा कि क्या हो रहा है। चलिए हम लोग तो थोड़ा बहुत आराम भी है। देखिए ठंडा गर्मी बर्दाश्त हो जाता है, ठंडा नहीं बर्दाश्त होता है, गरीबों के लिए ठंडा बेकार होता है, समझ गए? हाँ गर्मी चल जाता है। देखिए आगे क्या दिए,
क्वेश्चन 13 देखिए, टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयर हैज द सम 8 इफ इट इज नोन दैट द सेकंड डाई ऑलवेज एक्सिबिट 4। समझिए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा सिमिलर है, ट्राई करके कर लेंगे कि नहीं। हेलो, क्वेश्चन समझ रहे हैं? टू डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर अपीयर हैज सम 8 इफ इट इज नोन दैट, ये दिया है, सेकंड डाई ऑलवेज एक्सिबिट 4। वही अपीयर, देखो ये सब जानबूझकर ऐसे को रख देता है, समझिए, वो अपीयर का ही बात है। तो सम करने पर 8 हो तो क्या रखेंगे, जैसे सैंपल ऐसे, तो ये हो गया आपका 1 2 1 1 ऐसे, 1 3 ऐसे, 1 4 लाइक दिस, 6 6 36 हो गया। क्या होगा, सम करने पर बना लो, इवेंट बना लो, 2 6 6 2 3 5 5 3 4 4 और अब नहीं ना, चलिए ठीक। अब देखिए इस पर क्या बोल रहा है, नॉन डेट सेकेंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट, क्या बोला है। अब उसमें देखो, इसमें क्या बोला है, किसी एक पर की, अब इसमें कोई बात क्या है, सेकेंड डाई, अच्छा सेकेंड डाई, तो बी के लिए मतलब इस पर आपका 4 होना चाहिए, 1 4 2 4 3 4 सेकेंड डाई बोला। देखो इसमें ध्यान देना है, फर्स्ट पर नहीं लेंगे, पता चला कि गलत हो जाएगा, समझ गए, तो 4 पर नहीं होगा, क्योंकि वो एटलीस्ट वाला बात हो जाएगा, एटलीस्ट मतलब एक पर 4 आना चाहिए तो बात हो जाएगा। सेकेंड डाई बोल दिया है तो सेकेंड वाला ही लेंगे, दोनों वाला नहीं लेंगे, फिर वही वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा। चलिए चेक कर लीजिए एक बार, 5 4 6 4 और चलो, कोई छूटा नहीं है ना, और कोई छूटा नहीं है बच्ची, कोई छूटा नहीं है, सेकेंड डाई पर है ना 4, चलो हाँ, सेकेंड डाई का ना बात किया था, फर्स्ट डाई पर क्यों लेंगे, सेकेंड डाई बोला है ओनली, नहीं इसका लैंग्वेज समझिए, एटलीस्ट ऐसे बोल देता ना, एटलीस्ट किसी पर 4 रहना चाहिए। चलिए निकाल लो तो सही कर लीजिए, देख लीजिए, सेकेंड डाई बोला तो हम सेकेंड पर ही लेंगे, फर्स्ट पर नहीं लेंगे, क्योंकि उस दिन एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे ना, एक पर लिखा था तो हम लोग दोनों पर ले रहे थे ना, तो गलत है। परमुटेशन नहीं ना लगाएंगे, हर जगह परमुटेशन का यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, कहाँ इस पर आप लगाओगी तो इस पर 1 होगा, पहले वाले पर कितना होगा, 5 होगा, 4 फिल कर दी तो आप क्या करोगे, 5 हो गया, बोलो। अरे गजब है, परमुटेशन की यूज करके कर लीजिए, अगर समझना है तो परमुटेशन तगड़ा होना चाहिए आपका थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6 है, जब हम 4 इस पर फिल कर दिए तब मेरे पास 4 बचा नहीं, समझ गए, परमुटेशन के हिसाब से देखिए कि जब 4 फिल कर दी तब नहीं भरना है, सेकेंड डाई का मतलब यही हुआ, मतलब आपका समझ रहे कि नहीं। अब ये बचा 5 तो 5 भर दीजिए, तो 5 है इस पर। चलिए सेकेंड डाई का मतलब वही है, हाँ तो देखो पी ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 5 बाई 36 और पी भी 3 और 2 5 5 बाई, ये भी 5 बाई 36। अरे सेकेंड डाई पर बोला है तो तुम अपने से ले लोगी दोनों पर, क्या कोई सेकेंड डाई का मतलब नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहे थे कि एटलीस्ट 4 ले लो, समझ गए, सेकेंड डाई वो सेम आ रहा से नहीं मतलब है, हम ऐसे ही बता रहे हैं कि सेम आ रहा है, तू तो क्वेश्चन के हिसाब से आ रहा है तो सेम को क्या लेना देना है। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, कॉमन देखो जी, लाइए कॉमन ही नहीं है ना, नहीं सेकेंड डाई बोला है ना, सेकेंड डाई का मतलब है कि आप कैसे ले सकते हैं, उसमें उस दिन हम लोग कर रहे थे ना जी, उस पर क्या लिखा था क्वेश्चन में याद है, किसी एक पर लिखा था ना, दोनों पर ले लिया था, गलत हो गया था ना, याद है कि नहीं। हाँ आप बता रहे दूसरे पर आ रहा है, इसीलिए अभी उस दिन एक था ना जी, एक पर बोला था, हम दोनों पर लिए थे। अच्छा इस पर क्या लिखा है, फिर बदल जाना, आगे आएगा ना तो फिर बदल जाना,
यही प्रोबेबिलिटी गिर जैसे बदलेंगे तो बताओ होगा, उसका एटलीस्ट नहीं बोल देता। हाँ पंडित जब अर्थ मिलाओगे, अब आगे आएगा ना तो फिर अर्थ मिलाना। चलिए अच्छा ये जीरो आ गया इसलिए, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो गया इसलिए। चलो एक देखो आंसर जीरो आ रहा है बच्चे। अच्छा मतलब वो ले रहा है, कंसीडर कर रहा है, मतलब दोनों पर 4 होना चाहिए। चलिए नहीं आप शब्द ध्यान देंगे ना, सेकेंड डाई बोला है ऑलवेज एग्जिबिट 4, ए ऑलवेज लगाया है, क्यों ऑलवेज लगाया, एम्फेसिस क्यों डाला है? सेकेंड डाई बोल देता 4, ऑलवेज क्यों बोला है? सोचो जीरो आ जा रहा है, तो चलिए ये 4 और 4 कितना आ जाएगा, ये 1/36 पी ए बाई बी। ए बाई बी कौन सा पूछा, क्या गिवन है? 4 वाले 4 ये है बच्ची, ये गिवन है ना। हाँ इट इज नोन डेट, ये पता है, तो बी बाई ए यही ना, नहीं नहीं ए बाई बी, तो ये पी ए इंटरसेक्शन बी। नहीं आप लोग शब्द को ध्यान देना, ऐसा कुछ बात नहीं है, सुधार लो कोई दिक्कत नहीं। शब्द को देखो कैसे पूछा है तो क्या दे रहे हैं आंसर, समझ गए कि नहीं? शब्द याद रखेंगे ना, नहीं तो गलती तो हो ही जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, तुम लोग आंसर देकर सुधार रही हो ना, टेंशन मत लो। 1/36 और पी भी कितना है 1/, तो आ गया। क्या हो गया, आप क्या हो गया, सही है आंसर, सही है। हाँ? क्या बोले हो तुम, काट कौन बोले काटे हैं अच्छा बी 6/36 तो 1/6 हो जाएगा। हाँ चलिए ठीक है शशांक, इसमें थोड़ा सा भरवा कर लगी थी उसे, चलिए देखिए आगे देखिए बच्चे क्वेश्चन 14 देखिए। चलिए शब्द को ध्यान दीजिए, देखिए फिर वैसे ही लिखा है कुछ, देखकर उसको आप एक बार रीड करो, देखो जब तक ध्यान नहीं देंगे तब तक गलत हो जाएगा, एक बार ध्यान दीजिए सही रहेगा। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही चैप्टर है, समझ गए, कहीं ना कहीं आप करोगे ना तो मिस्टेक हो ही जाएगा, माइनर मिस्टेक कर देते हैं लोग, जो चीज पता रहता है 100 आप नहीं कर सकते इसमें, ऐसा चैप्टर है। चलिए देखिए वो जो पढ़ कर आया पढ़ा रहा बात अलग। देखिए इसमें दिया है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 एज द सम इफ द नोन दैट द सेकंड डाई ऑलवेज एग्जिबिट एन ऑड नंबर। समझ गए, अब आ रहे हैं ना तुम लोग उसी कंडीशन जैसे लिखा है ना, क्या अलग कर दिया है सोचो, हैं लिखा है क्वेश्चन समझे ना, पेयर ऑफ डाइस इन थ्रोन, 2 बार कर रहा है, डाई को थ्रो 2 बार हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है, पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग 7 एज द सम, सम जोड़ने पर सम हो एज सम, समझ गए। अननोन डेट मतलब कुछ गिवन है, कंडीशन गिवन है कि ऑड नंबर आना चाहिए सेकेंड डाई पर, तो सेकेंड डाई पर ऑड आ रहा है तो पहले डाई पर भी ऑड आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे अभी तो क्वेश्चन किए थे ना, वो लैंग्वेज तो वही है। चलिए हाँ तो देखिए करते हैं, तो देखिए इसमें क्या दिया है, जैसे एक डाई ले लेते हैं 1 1 1 2, चलिए 2 डाई लेना था ना, 2 डाई को थ्रो कर दिए 1 टाइम्स 1 4 1 6 ऐसे 6 और 6 ये हो गया ठीक। इसमें इवेंट क्या करना है, सम मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 एज सम, एक इवेंट बना लीजिए ए सम 1 6 6 1, इसका सिमेट्री लिख देना। हाँ और क्या 5 2 2 5 4 3 3 4, कुछ और है बोलिए, और है अब नहीं होगा, इसको थोड़ा सा आप केयरफुली से चेक करेंगे, कभी कभी दिमाग से छूट जाता है तो गलत हो जाएगा ठीक। हाँ बोला इट इज नोन डेट, पता है मतलब ये इवेंट, तो बी इवेंट क्या लेंगे
क्या लिखा है बी, पढ़ो जी बी इवेंट क्या लिखा है। इट इज नोन दैट है बड़ी उस समय कथा पंडित जी सुना रहे थे सेकेंड टाइप पर। सेकेंड टाइप इफ इज नोन दैट, अब इसके हिसाब से फिर मत बदल जाना है। हाँ मतलब इसमें आंसर के चक्कर में मत फिर बदल जाना। हाँ वेरी गुड, यही बस यही ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है ना कि बदल जाते हैं तो मतलब एक हुआ तो। चलो देखो, तो इसमें दिया इट इज नोन दैट द सेकेंड डाई इज ऑलवेज एग्जिबिट एंड द ऑड नंबर। तो बी के लिए ऑड नंबर, तो ऑड मतलब सेकेंड डाई वाला, पहले सेकेंड डाई वाला ऑड लिख लो। 2 1 2 2 2 3 2 5 2, अच्छा अब तो 2 वाला होगा नहीं। 3 1 3 3, अब देखो ये दोनों पर आ गया है, ध्यान देना है, ले रहे हो ना। 3 और 5 5 1 5 2, अरे 5 3 5 5 6 1 6 3 6 5 और 4 1 2 मार्कर 4 1 4 2, अरे 4 3 4 5 1 1 और 1 3 छूटा है क्या। चलिए अरे तेरी, आप इसमें देखिए परमुटेशन के यूज करिए, इसमें भी ये भी है परमुटेशन का, इसमें यूज करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, बात समझ गया ना, क्योंकि ऐसे छूट जाएगा ना। मान लो यहाँ शांति है क्लास में, लिख ले रहे हैं, हम भी हैं, सारे लोग भी देख रहे हैं, तो कोई गलत भी लिखवा देगा तो दूसरा सही कर देगा, तो इसमें परमुटेशन वगैरह यूज करिए। हाँ कितना है, हो गया ना, काउंट कर लो। पी क्या पूछ रहा है इसमें, ये गिवन है तो बी हो चुका ए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी बी देख लेना, कोई छूटा नहीं है ना, देख लो यदि कोई छूटा नहीं है ना। अब 18 होगा। चलिए आप ये परमुटेशन वगैरह यूज करके बना लेना, उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल कर लेना। हाँ चलिए ठीक है, गुड। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है कॉमन इसमें, इंटरसेक्शन में देखो कॉमन कॉमन कितना है, 6 1 6 से 1 है 6 1, अरे ये 6 1 और ये 5 2 हाँ 4 3 2 और 5 और चलिए तो 3/36 और पी बी कितना तक काउंट किए थे, 1/6 आ रहा है, आ रहे हैं सर, चलिए चलिए ठीक, तो वही लैंग्वेज है, ध्यान देना है, समझ के कोई बात नहीं। चलो कहीं मैंने प्रिंस अभी, चलिए देखिए तुम चल जाना, कोई दिक्कत नहीं, वो कवर हो जाएगा, उसी बेस पर क्वेश्चन है, समझ गए। हाँ देखिए बच्चे खत्म, इसको आज करते हैं कोशिश करके। देखिए इसमें क्या दिया है, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 सम as sum if it is known that the second die always exhibit a prime number। तो वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, कर दें। चलिए प्राइम नंबर आप जानते हैं ना, देखो प्राइम नंबर जो खुद से प्यार करता है, किसी और से नहीं, खुद से भी करोगे किसी और से भी करोगे तो कंपोजिट हो जाएगा, समझ गए। मतलब खुद से प्रेम करना है, किसी और से नहीं करना है। कंपोजिट का मतलब खुद से और किसी और से, समझिए। यहाँ अपने से ही करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो प्राइम जी से बढ़ना पड़ेगा, समझिए ना। तो जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तो प्राइम नंबर जैसे बन जाइए, हिंदी में इसको रूढ़ बोलते हैं, समझिए, रूढ़ बोलते हैं। चलिए रूढ़ीवादी, समझिए, रूढ़ रूढ़, ये इसको हिंदी में रूढ़ बोलते हैं प्राइम नंबर को।
खुद से, मतलब किसी से लगाव नहीं, किसी से इंटरेस्ट नहीं, मतलब हमको बनना है बनना है। चलिए देखो ये देखिए, A pair is dice is thrown 2 times, सम 7 की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें इवेंट अलग दे दिया है, समझिए, जो गिवन है उसके लिए प्राइम एग्जिबिट हो रहा है। हाँ तो देखिए 1 2 1 3 1 4 ऐसे 6 और 6, ये आपके सैंपल स्पेस हो गया। टू डाइस थ्रोइंग इन 1 टाइम्स सैंपल स्पेस। ओके हाँ, अब देखो इसमें क्या दिया है, सम 7 है, तो अभी तो सम वाला लिखे थे ना, चलो 1 6 6 1 2 5 5 2। देखो जब भी पेयर लिखा जाता है ना, तो उसका जब भी अगला अगर पेयर बनेगा तो सिमेट्री लिख देंगे। हाँ लिख रहे हैं, अभी खत्म नहीं हो गया। 4 3 3 4, लग रहा है भूल जा रहे हैं, बाकी हो गया और हो गया। चलिए अब देखो बी के लिए प्राइम होना चाहिए, तो प्राइम मतलब खुद से, जैसे 2 चलेगा तो 1 के साथ लगा दो, 2 प्राइम नंबर होता है खुद से। 1 3 भी चलेगा, 1 5 चलेगा, 2 2 चलेगा, दोनों प्राइम हो गया। अरे प्राइम 2 प्राइम नंबर होता है ना, और 3 2 चलेगा, 3 5 चलेगा, और 3 3 चलेगा, 2 2 3 2 5 और 5 2, हाँ 6 2 6 3 6 5 4 2। इसका लॉजिक आप परमुटेशन बार बार बता रहे हैं, जब ज्यादा होगा इवेंट तो परमुटेशन यूज करके निकालना, समझ गए कि नहीं। 4 3 4 5, देख लो छोटा है, 5 3, कहां से आ जा रहा है जी मार। चलिए इसका लॉजिक क्या करेंगे, ज्यादा 18 हो रहा है, ज्यादा लॉजिक को देखिए फिर वाला, समझिए। हाँ गुड, तो परमुटेशन में थोड़ा सा आप यूज करना तो आसान रहेगा। हाँ इंटरसेक्शन में दिमाग में रहने चाहिए, ऐसे लिख देने से इंटरसेक्शन थोड़ा सा सही में आ जाता है, प्रोबेबिलिटी तो निकाल ही लेंगे। चलिए तो पी ए कितना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 6 अपन 36, देख लो कहीं छूटा नहीं है ना। पीबी कितना है, 18/36 1/2। ए इंटरसेक्शन बी कॉमन है, कॉमन बताइए कितना है, 3/36 1/12। क्या पूछ रहा है, कौन सा गिवन है इवेंट, इसमें देखिए प्राइम वाला गिवन है, ये गिवन है, तो P A/B, तो A इंटरसेक्शन B 1/2L और 1/2। देखो आंसर आ रहा है, हाँ? खाली ये 1/6 से आ रहा है और 18 नहीं आ रहा है, ज्यादातर हम 1/6 से देखे आंसर अभी तक, नहीं उससे पहले भी सही था ना। पंडित जी आगे आ रहा है क्वेश्चन, जागृति आगे आ रहा है, और पढ़कर समझाइए, आइए एक दो ठो करिए आप लोग, आ रहा है तो करो, आओ। हेलो आ रहा है, देखिए इसमें बोला कि डाइज रोल इफ द आउटकम एन ऑड नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्राइम। क्या बोला है, डाइज रोल, एक ही डाई को रोल कर रहे हैं, इसमें दो चार डाई नहीं, डाई मतलब एक सिंगुलर, समझिए। डाइज रोल इफ द आउटकम एन ऑड नंबर, मतलब आउटकम एन ऑड नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स प्राइम। क्या क्या करेंगे बताइए, मतलब ये ऑड हो चुका है, समझिए बच्ची, ऑड के लिए हो चुका है,
कैसे करेंगे बताइए? इफ द आउटकम एन ऑड नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट्स प्राइम। आ गया जागृति? आ गया? क्या की हो? क्या की हो जी? क्या करोगे बता? तुम कहाँ पंडित जी? देखो बुक कहाँ है? वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉय। चलिए सही है, आप लोग ऐसे ही लगे रहे। हाँ बोले जी, क्या करोगे जी? बोला है कि a dice roll if the outcome is an odd number what is the probability that it is prime। क्या करोगे? क्या किए जागृति? बताओ जी क्या करोगे? बुक देख लो, वहां बैठ जाओ, बताइए। A dice roll if the outcome is an odd number what is the probability that it's prime। क्या ये बच्ची कंडीशनल का क्वेश्चन है? हेलो, कंडीशनल का क्वेश्चन है? अरे ये समझ में आना चाहिए कंडीशनल का क्वेश्चन है कि नहीं है। डाई का मतलब एक होता है, डाइस का मतलब एक से ज्यादा, वन मोर देन, समझिए। तो एक ही डाई को हम उछाल रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, और डाई इज वन टाइम थ्रोइंग इन, ओके। इफ यू हैव वन डाई, okay, then outcome is an odd number and question is asking to probability of its prime। प्राइम की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, क्या करोगे? हाँ हाँ, उसके बाद क्या होगा? ये आपके पास है 1 2 3 4 5 6, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। ये आपके पास ऑड के लिए हो गया 1 3 5, और प्राइम बना लो 2 3 5। इसमें पी ए कितना होगा? 3/6 1/2। पी बी कितना होगा? 1/2। ए इंटरसेक्शन बी 1/6। अरे 2/6। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऑड दे चुका है, ऑड है ऑलरेडी हैपेंड। साहब देख रहे हैं ना, उसमें कंडीशनल का क्वेश्चन है, तो क्या पूछ रहा है? ऑड के लिए कौन सा है? ए। ये दोनों की तो प्रोबेबिलिटी सेम ही है, लेकिन आप जो जो दिया उसी को रखना। यहाँ पर पी इंटरसेक्शन बी अपन में पी बी, अरे पी ए, तो इंटरसेक्शन बी 2/6, अब पी ए 1/2। क्या हो गया? 2/6 1/2/1 2/3 ना बची? आंसर सही है? चलिए ठीक, आगे समझे। छोटा मोटा क्वेश्चन है, क्लास 5 का नहीं है, चलो फिर सही क्या नहीं है? अरे कहाँ से ये बताइए, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन हम लोग ऑर्डर करेंगे तो ऐसे अलग अलग निकालें, कंडीशनल का नहीं, 12 का ही चैप्टर है, समझ गए? हाँ 12 का ही क्वेश्चन है भाई, 12 का चैप्टर पढ़े तो 12 का ही क्वेश्चन होगा, कुछ दम नहीं हमको लग रहा है, इसलिए 5 6 हम बोले। चलो देखो आगे देखिए, सस्पेंस में पड़ गए थे, आ रहा था हैं? तो आगे वाला बताओ ना, आ रहा है तो। A pair of dice is thrown, find the probability of getting the sum 8 or more। 8 और more, 8 और more मतलब 8 भी और उससे ज्यादा भी। और if four appears on the first die, a pair of dice मतलब दो बार थ्रो कर रहा है, मतलब आप पेयर ऑफ डाइस, दो मतलब 2 डाइस इज थ्रोइंग इन 1 टाइम्स, ओके। और क्वेश्चन जो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी वो 8 और मोर है, तो 8 के इक्वल और 8 से ज्यादा, ठीक। और 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, ये आपको दिया है, समझिए। इफ 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, इफ लगा दिए तो दिया है, समझिए कि नहीं? इफ देखो यहाँ साफ साफ शब्दों में उतना हर क्वेश्चन में लिखा नहीं जाएगा, आपको सेंस उसका एक मिलाना पड़ेगा। इफ 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डाई, तो चलो कर बताओ, ये आपका डाई से ले लिए 1 1 1 2 1 3 1 4, ऐसे 6 और 6 हो गया, हो गया। A pair of dice is thrown, find the probability getting sum of 8 और, तो ए इवेंट बना 2 6 6 2, पहले 8 वाला बना लो, फिर 8 से ज्यादा वाला बना लेना, 5 3 3 5 4 4, और कोई
चलो अब 3 6, अब 8 से ज्यादा वाले 2 6, हाँ हो गया 3 6 6 3 6 4, लिखवा दो 6 5 6 6 और 4 5 4 6 और 5 6 5 3 5 4 और 5 5। क्या आपको ज्यादा लोड पड़ रहा है लिखने में? लोड पड़ेगा तो लगा देना परमुटेशन, फिर बोल रहे हैं, समझ गए कि नहीं? आता है ना परमुटेशन, पढ़े हैं 11 में। चलिए देखिए, और कोई है क्या बच्ची? और कोई है? चेक कर लो, चेक करो इधर। हाँ काम कर लो, चलो अच्छा वो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बी इवेंट क्या है? 4 अपीयर्स ऑन द फर्स्ट डे। अच्छा इसमें क्या करेंगे? फर्स्ट वाले पर लेंगे, दूसरे पर भी ले सकते हैं। बताइए, उसमें आप कर रहे थे ना? हम क्या बोले, हम ये 4 पहले वाले पर 4 है तो लेंगे, क्या दूसरे वाले पर 4 रखोगे कि नहीं रखोगे? है बच्ची? ओके, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। और कोई है? चलिए, अब नहीं है ना? अब कोई नहीं है ना? ठीक है। पीए कितना होगा? पीए चलिए, अरे फर्स्ट डे पर 4 था ना, दोनों पर लिया ना? हाँ, ध्यान देना उसके शब्द को, ठीक? कहाँ नहीं कर रहे थे, उसमें क्या लिखा था याद है? पहले वाला। चल इसमें कितना काउंट किया? 1 2 3, कितना काउंट किया इसको? 15 अपॉन 36, छूटा नहीं है ना? 5 बाई, अरे 3 5 जा 12 टाइम्स 5 बाई 12। पीबी कितना है? 6, 1 बाई 6। चलिए इंटरसेक्शन देखिए, 3 बाई 36, 1 बाई 12। क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है? A pair of dice in thrown, find the probability। अच्छा 4 appears on the first day, ये वाला appear, ये B, A बाई B, तो A इंटरसेक्शन B 1 बाई 12। खाली आंसर पर ध्यान है कि बस कि अब आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस आंसर पर ध्यान दिए हैं। जैसे क्रिकेट देखते हैं, चौका छक्का जा रहा है कि नहीं जा रहा, बस उसी पर ध्यान है। बॉलिंग कैसे जा रही है ये नहीं कोई देखता है। क्रिकेट जब देखते हैं तो बॉल कोई करता है ना, वो उसको कोई नहीं देखता है कि बॉल वो कैसे कर रहा है, बस खाली वो देखते हैं कि विकेट गिर गया ना दीदी मेरा। सही है, वेरी गुड, चलो ठीक है। नहीं ऐसे मैच वगैरह कभी देखते हैं तो बॉल नहीं देखते हैं ना, ज्यादातर बैटिंग वाले को ही देखते हैं कि छक्का चौका मार रहा है कि नहीं मार रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन आएगा ना तो उसको नहीं देखेंगे, बस इसका ध्यान रहेगा कि कैसे कर ले आंसर आ जाए। समझ गए? समझेंगे नहीं? वेरी गुड। चलिए सुशांत फील्डिंग करते हैं ना तो सबको आगे पीछे देखते हैं, बॉल को नहीं देखते हैं, वहां से निकल जाएगा समझ में नहीं आएगा। चलो देखो, हाँ इसमें कुल एक जैसा है क्या? सब वैसे मिलता जुलता, सब सिमिलर क्वेश्चन है। दिया देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर शोइंग ऑन 2 डाइस इज 8।
गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई दैट डज नॉट शो 5 मतलब किसी एक पर भी 5 नहीं आने चाहिए, समझ गया ना, बोला है ना, तो 5 वाले को लेना ही नहीं, समझ गए। जब 2 डाई को अगर हम टॉस थ्रो करेंगे तो किसी एक ऊपर 5 नहीं आने चाहिए, मतलब ऐसे लिखा है, समझ गए कि नहीं। तो 5 नहीं वाले को निकाल लो, 5 नहीं वाले को छोड़ कर जो होगा वो आपका इवेंट हो जाएगा, मतलब 5 किसी एक ऊपर नहीं है, एटलीस्ट बोला है, मतलब इस पर भी 5 नहीं आने चाहिए, इस पर भी नहीं, तो 1 2 3 ऐसे 4 5 6, 5 को छोड़ दो, तो 5 यहाँ पर 5 यहाँ पर 25 हो जाएगा, समझ गए। 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 इवेंट होंगे। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं, क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर शोइंग ऑन 2 डाइस इज 8। चलिए जैसे आपके पास डाई है, 2 डाइस है, 1 1 1 2 1 3, ऐसे लिख लीजिए 6 और 6, ये आपके पास सैंपल स्पेस हो गया। चलिए इवेंट क्या बनाएंगे, देखो इवेंट होगा, बोला है कि 2 डाइस इज सम 8 है, तो 6 2 2 6 6 2 4 4 3 5 5 3 और अब नहीं ना 8 होगा, सम करने पर एग्जैक्टली 8 होगा, समझ गए, उससे ज्यादा नहीं बोला है। चलिए गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई डज नॉट शो 5, ऐसे बोला है, देखिए 1 1 चलेगा, 1 2 चलेगा, 1 3 चलेगा, 1 4 चलेगा, 1 5 नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, समझ गए। मतलब आप ये दोनों में 5 इस पर भी नहीं आएगा, 5 इस पर भी नहीं आने चाहिए, बाकी सब आ जाएगा, तो आप बताइए 5 वाले को छोड़ दो, समझ गए, तो कितना बनेगा ये, अब इसको लिख नहीं रहे हैं, ठीक, तो यहाँ निकाल दिए, 2 डाई है, 2 डाई है आपके पास, इस तरीके से आपको डाई है, तो इस पर 5 नहीं आने चाहिए, इस पर भी नहीं आने चाहिए, तो आप देख रहे हैं कितना है, यहाँ बनाया है, देखिए 5 into 5 है, परमुटेशन वगैरह का यूज करके आप निकाल लीजिए। हाँ तो कितना आ जाएगा, पीए कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 बाई 36, सही है ना जी, सम करने पर 8, और पीबी जिसमें 5 ना हो, एक पर भी 5 ना हो, तो ये 25 बाई 36। चलिए तो ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, कॉमन है, आप देख लीजिए कॉमन कैसे देख रहे हैं, हाँ वेरी गुड, एक्सीलेंट, गुड, ये इसको देख रहे हैं, एक्सीलेंट, ये इसको नहीं देखना है। चलिए 3 बाई 30, आप लोग सस्पेंस में पड़ गई, ये देखिए ये रहता है ना तो इंटरसेक्शन लेने में आसान है, लेकिन ये लिखा ही नहीं है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हाँ थोड़ा दिमाग लगाइए, मैथ्स इसी लेना पड़ते हैं। तो क्या कौन सा गिवन है, गिवन दैट, ये वाला गिवन है, समझिए, ए बाई बी। पंडित जी आप लास्ट में बोले जब आंसर आने के पास में हम रह रहे हैं, तो अगले बार पहले बोलना, पी इंटरसेक्शन डी, ठीक, पहले बोलिए सर, लास्ट में सही नहीं है ना। एक लड़का को पढ़ाते थे, उसे जब पूछते थे, जैसे हम क्वेश्चन दे दिए सबको सॉल्व करने के लिए, या कोई लगा रहा है तो बोलता था कि 96% सर कर लीजिए, 96% कर लिए हैं सर, वो दूसरे उसको पढ़ा दिए, कभी 100 किया ही नहीं, समझिए। वो जब उसे पूछते थे ना, सर 96% तक कर लिए, टेंशन में थे, बस देर है, समझिए, लास्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए देखिए एक से एक धरती पर है, तो देखो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन कितना, हाँ वेरी गुड, एसजी पब्लिक में बाबू पढ़ते हैं, हाँ वेरी गुड, आ गया आंसर, चलो ठीक, आंसर आ गया, चलो चलिए 19 पंडित जी समझाइए, पढ़ देते क्वेश्चन, 19 समझाइए, बस ये लास्ट कर देते हैं, फिर कल खत्म कर देंगे, नहीं होगा, ज्यादा क्वेश्चन है, छोटा छोटा ही है लेकिन समझने वाला है। चलिए 19 समझाइए, देखिए 2 नंबर आर सिलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम इंटीजर्स 1 through 9, इफ सम इज इवन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ नंबर, देखिए एक दिन पूछे थे क्वेश्चन, याद है,
एक दिन पूछे थे, कर दोगे ना लोग करके सुबह? अरे होमवर्क दिए थे जिस दिन, आवाज थोड़ा सा वीडियो में वो हो गया था, समझ गए? हाँ अच्छा क्वेश्चन है। अरे आ गया, लो जागृति कर दो तो। हेलो जागृति, ये कम यार, ये लीजिए लास्ट क्वेश्चन। लो क्लास ओवर हो जाएगा, पकड़िए क्वेश्चन समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझा देते हैं उसके बाद कर देगी। दिया है इसमें 2 नंबर आर सेलेक्टेड एट द रैंडम फ्रॉम 1 through 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास 2 नंबर है, मतलब सॉरी इसमें से 2 नंबर लेना है। 1 से लेकर 9 नंबर है, मतलब 1 से लेकर 9 तक, ठीक। इसमें से 2 नंबर को आपको लेना है, समझिए? तो एक आपको इवेंट ऐसा बनाना है, अभी भी इवेंट बनाना है। अब 2 कर लेंगे तो कोई भी आ सकता है, तो पहले इसके सैंपल स्पेस बना लेंगे। तो सैंपल स्पेस के लिए देखिए आप लिख नहीं पाएंगे ऐसे क्वेश्चन में, ज्यादा हो जाएगा ना। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे 2 7 2 8 2 9 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 ऐसे बहुत सारा बन जाएगा, तो लिख नहीं पाएंगे। तो आप देखिए 9 में से 2 वो सिलेक्शन कर लीजिए, तो सैंपल स्पेस हो जाएगा। पढ़े हैं फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला पढ़े हैं एनसीआर, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, कैंसिल 2 8 जा 36 बनेगा, समझ गए? 2 अगर लेंगे ना कोई भी 2 नंबर तो आपको 36 सैंपल स्पेस हो गया है 36। चलिए अब आपको क्या करना है, ये 2 काट ले रहे हैं ना, तो ये दोनों का सम करने पर इवन आना चाहिए। इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, इस पर क्या है क्या नहीं उसे नहीं, मतलब जोड़ने पर इवन है, समझिए? और दूसरा एक इवेंट बना रहा है ना कि इस पर ऑड रखना है और इस पर भी ऑड रखना है। अब वो ऑड सेम रहे चाहे डिफरेंट रहे उसे नहीं, मतलब सेम नहीं, सेम नहीं हो, रिपीटेशन अलग नहीं ना होगा, रिपीटेशन अलग नहीं होगा, ये सेंस लगाइएगा। हेलो बाबू, रिपीटेशन अलग नहीं होगा। अब इसमें रिपीटेशन नहीं ना करोगे, 2 कर लेना है ना, एक ही कार्ड 2 कैसे पॉसिबल होगा? तो ये रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं है, यहाँ पर भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक। 2 मिनट, ठीक, यानी इस पर भी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, इस पर भी नहीं है, नहीं। अरे 2 कार्ड कैसे होगा, 3 है, एक ही पर कोई कार्ड पर 3 लिखा होगा, 2 कर लेना है ना। अरे उसमें लिखा नहीं, अपने से सेंस लगेगा, हर जगह लिखा तो ना रहेगा, रिपीटेशन अलग किसे होगा, 2 कर लेना है ना। 2 कार्ड पर 3 लिखा रहेगा, एक ही कार्ड पर 3 लिखा रहेगा, तो रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ध्यान देना है, समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? लो जागृति कर दो, हाँ लो कर दो, समझ गए ना क्वेश्चन? मतलब 2 ऐसा लेना है नंबर इसमें से सम हो और 2 ऐसा नंबर लेना ऑड हो, कर दे रही हैं। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, यहाँ कर दीजिए, वहीं पर कर दो। हम सोचे आज खत्म कर देंगे, टाइम ज्यादा लग गया ना। लिख कर करोगी? हाँ हाँ, बिना लिखे भी कर दो बिना लिखे भी कर दो, इसको इरेज कर दो। तभी तो समझ में आ रहा है, इजी तो है, इजी है ना। चलिए आगे पढ़िएगा, देखिए आगे की प्रोबेबिलिटी देखेंगे ना तब समझ में आएगा, उतना नहीं है सिलेबस में, तो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया है। हाँ इसमें परमुटेशन वगैरह यूज करके, कॉम्बिनेशन वगैरह यूज करके निकालिएगा आप लोग। ऐसे लिखेंगे तो लेंदी हो जाएगा ना, छूट जाएगा। इसका आंसर आ रहा था हमको याद है, अरे आंसर याद है, अब गलती है नहीं होगी। कोई छूट नहीं ना रहे, जोड़ने पर ई ना रहे ना। अच्छा इसमें और लिख रही है ना,
सारे ऑड वाले को ले लो, दो ऑड को लोगी तो सम जोड़ने पर इवन ही आता है, और एक को गैप करके एक के साथ रखना, एक ऑड एक इवन, समझिए, एक ऑड और एक इवन रखेंगे तो सम इवन आएगा नहीं। हाँ तो बस उसके हिसाब से है। हाँ बोलो। नहीं थोड़ा लॉजिक दिमाग लगाएंगे ना, हाँ हर जगह दिमाग नहीं लगाएंगे तो फिर कितना काउंट कर रहे हो, काउंट करो। नहीं गलत, कितना हो रहा था? हाँ कोई दिक्कत नहीं, पहले कार्ड पर तो 4 आएगा, उसका सिमेट्री तो लिख ही सकते हैं, उसका सिमेट्री लिख दो। नहीं उसका सिमेट्री नहीं लिखेंगे, नहीं सिमेट्री नहीं लिख सकते, सिमेट्री कैसे लिखोगे? दो लोगों को सिलेक्शन करना है, हिमेश को सुशांत को लेना, तो पहले सुशांत को ले चाहे हिमेश को ले, सिलेक्शन का बात है ना, चॉइस का बात हो जाए। हाँ चॉइस का बात, यहाँ ध्यान, रिपीटेशन नॉट अलाउ, समझ गए? रिपीटेशन भी अलाउ नहीं होगा, चॉइस का बात होगा। हमको लग रहा है कि 16 ठो बन रहा था ना उस समय लिखे थे, तो याद है कि नहीं? पहले तो प्रोबेबिलिटी नहीं लिखी हो आप, हाँ चलिए लिखिए। इसमें ध्यान देना है, सिलेक्शन का बात हो रहा है, समझ गए कि नहीं? दो कार्ड लेना है ना। चलिए लास्ट में किए थे ना ये सब किए थे ना, ये सॉल्व किए थे ना पहले वाले वीडियो में, इस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। चलिए देख लीजिएगा, अगर इनसे गलत हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर ट्राई कर लेना इसको। अरे तो वही तो है, 1 to 9 नंबर तो लिए थे, ऐसे ही कुछ तो नंबर लिए थे ना, वही था। वही है बाबू, सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ओके, ट्राई कर लेना, देख लेना, कोई बात नहीं, आप लिख लेना अच्छे से। बस रिपीटेशन अलाउ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रिपीटेशन इसलिए अलाउ नहीं है ना कि दो कार्ड अलग अलग निकालना है ना, एक जैसा नहीं निकालना है, सम करने पर इवन और दोनों पर ऑड होने चाहिए। ट्राई करिए, एक बार किए थे। चलिए ठीक है।